कितना सुरक्षित है आपका हवाई सफर? नेपाल में 15 जनवरी को यति एयरलाइंस का प्लेन पोखरा एयरपोर्ट पर उतरने वाला था कि 10 सेकंड पहले ही सेती नदी घाटी में क्रैश हो गया। प्लेन में 72 लोग सवार थे, जिनमें 5 भारतीय भी थे। विमान हादसों की बात करें तो 2015 से 2019 के बीच एयर मिस के 166 मामले सामने आए। आखिर इसकी वजह क्या है? काठमांडू से पोखरा जाने के लिए यति एयरलाइंस के प्लेन ने रविवार सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 206 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में 25 मिनट लगते हैं। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले प्लेन खाई में जा गिरा। प्लेन ATR-72 में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। इस बड़े हादसे में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्लेन का सफर कितना सेफ है, क्योंकि एयर मिस की खबरें भी खूब आती हैं। पिछले साल 7 जनवरी को करीब 430 सवारियों को लेकर इंडिगो के 2 विमानों ने एक ही वक्त पर बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इनमें से 6E455 को कोलकाता जाना था और 6E246 को भुवनेश्वर। दोनों समांतर रनवे पर थे, जो एक ही दिशा में जा रहे थे। टेक ऑफ के बाद दोनों को पूर्व की ओर मुड़ने के लिए मंजूरी दी गई। इससे इनके बीच टक्कर होने की आशंका बन गई। हालांकि अलर्ट अप्रोच रडार कंट्रोलर की सतर्कता से अनहोनी टल गई। उसने समय रहते खतरे को भांप लिया और एक पायलट को बाएं और दूसरे को दाएं घुमाने के लिए कहा और एक बड़ा हादसा टल गया। अब कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। अप्रोच रडार कंट्रोलर ने हालात के मद्देनजर अच्छा फैसला लिया और कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2022 के शुरू में हुई ये घटना अपनी तरह का एक लौता मामला नहीं। सरकारी डेटा के मुताबिक देश में औसतन हर 10 दिन में एयर मिस होता है। एयर मिस यानी 2 हवाई जहाजों का नियमों को दरकिनार करके खतरनाक तरीके से एक दूसरे के बेहद करीब से गुजरना। एयर मिस की सभी घटनाओं को गंभीर नहीं बताया गया है, लेकिन उनमें से किसी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एयर मिस जैसी चीजें कई वजहों से होती हैं। मसलन कभी गलत संकेत की वजह से उस विमान को उड़ने का आदेश दे दिया जाता है जिसे नहीं देना होता। कभी कभार सिस्टम खराब होने के चलते भी ऐसा हो जाता है। कॉकपिट में होने वाली इंसानी गलतियों की वजह से भी हादसा होने की आशंका बन जाती है। कैंपेगौड़ा घटना कितनी भी गंभीर थी, लेकिन अगर मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया होता तो हवाई सुरक्षा नियामक और इसमें शामिल एयरलाइंस को छोड़कर किसी को भनक भी नहीं लगती। मतलब जिन 430 यात्रियों की जान जोखिम में थी, वो सभी अपने डेस्टिनेशन पर जाकर अपना बैग उठाते और अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ हो जाते। उन्हें भनक भी नहीं लगती कि उनके विमान खतरनाक रूप से एक दूसरे के करीब आ गए थे और टकराने से बाल बाल बचे। एयरलाइंस की सुरक्षित उड़ान के लिए भारी भरकम रकम खर्च होती है, फिर भी कई बार भयानक हादसों की आशंका बन जाती है। सरकारी डेटा के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच एयर मिस के 166 मामले देखे गए। देश में औसतन हर 10 दिन में एयर मिस होता है और अनहोनी की गुंजाइश बन जाती है। इनमें से अधिकतर मामले बेंगलुरु जैसे ही होते हैं। सभी मामलों को गंभीर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली बात भी नहीं। एक दूसरा डेटा बताता है कि 2013 से 2020 के बीच करीब 5000 ऐसे मामले हुए जिनसे फ्लाइट की सेफ्टी प्रभावित हो सकती थी। इनमें से 70 से 80% मामलों की वजह इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल इशू था। 15 से 20% मामलों में स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ, चेकलिस्ट प्रोसेस में खामी थी। लगभग 5 से 10% घटनाओं की वजह मानवीय भूल थी। ये तो बात हुई उन मामलों की जहां हादसे टल गए, लेकिन देश में हर साल कुछ घटनाएं भी होती हैं। 2015 से 2018 के बीच ऐसे 33 हादसे हुए। हालांकि एविएशन रेगुलेटर DGCA का कहना है कि इस अवधि में शेड्यूल्ड एयरलाइंस के साथ होने वाले एक्सीडेंट की दर में कोई इजाफा नहीं हुआ। इन हादसों के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि 7 जनवरी को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर क्या हुआ था। दरअसल एयरपोर्ट के उत्तरी रनवे का प्रयोग टेक ऑफ और दक्षिणी रनवे लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
घटना के दिन शिफ्ट इंचार्ज ने लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए उत्तरी रनवे का उपयोग करके सिंगल रनवे ऑपरेट करने का फैसला किया, लेकिन इसकी जानकारी साउथ टावर कंट्रोलर को नहीं दी गई। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण टावर कंट्रोलर ने कोलकाता बाउंड 6E455 को और उत्तरी टावर कंट्रोलर ने भुवनेश्वर बाउंड 6E246 को डिपार्चर की मंजूरी दे दी। दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथी ने भी फ्लाइट को टेक ऑफ की मंजूरी दी है। दोनों विमान रनवे से नीचे उतरे और उड़ान भरी। तभी अप्रोच रडार कंट्रोलर लोकेंद्र सिंह को लगा कि दोनों विमान एक ही तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने दोनों पायलटों को अलग अलग दिशा में मुड़ने का निर्देश दिया। अब सवाल उठता है कि दोनों विमानों के पायलट खतरे से कैसे बेखबर रहे, जबकि दोनों विमान TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से लैस थे। TCAS पायलटों को दो तरह की एडवाइजरी जारी करता है। पहली होती है ट्रैफिक एडवाइजरी। ये क्रू के लिए चेतावनी होती है कि विमान दूसरे विमान के समान दिशा में जा रहा है। दूसरी होती है रिजोल्यूशन एडवाइजरी। ये क्रू को हवा के बीच टकराव से बचने के लिए तत्काल एक्शन लेने को कहता है। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि दोनों विमानों में एडवाइजरी देने वाला सिस्टम एक्टिवेट भी हो गया था। DGCA ने इस मामलों में कुछ नहीं बताया है। ऐसे में ये जानकारी भी नहीं मिली कि दोनों पायलटों ने चेतावनी के बाद कैसे रिएक्ट किया। अभी ये भी नहीं पता कि क्या पायलटों को अप्रोच रडार कंट्रोलर का निर्देश मिलने से पहले खतरे का अंदाजा लग गया था। एक्सपर्ट और अधिकारियों का कहना है कि बेंगलुरु समेत किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर एक साथ टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन की अनुमति नहीं है। ये चीज मामलों को और पेचीदा बना देती है। वैसे एविएशन इस मामले की खास तौर पर जांच कर रहा है। एयर मिस का एक मामला 29 मार्च 2016 को भी हुआ, जब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर मॉरिशस और स्पाइस जेट के विमान काफी नजदीक आ गए। ये विमान एयर कंट्रोलर के गलत फैसले की वजह से साथ उतर रहे थे। दिल्ली में भी कंट्रोलर की गलत क्लियरेंस के चलते दो विमान टकराने से बाल बाल बचे। मार्च 2015 में श्रीलंकाई एयरलाइंस के साथ भी हादसा होते होते बचा। उस हादसे को आखिर में किसी तरह टाला गया, लेकिन उस मामले की वजह से DGCA ने एक सर्कुलर जारी करके हवाई अड्डों को कंफ्यूजिंग कॉल साइन बदलने का निर्देश दिया। इन घटनाओं से DGCA ने कई सबक लिए। उसने ATCO की नियमित जांच करने जैसे कदम उठाए। वे केस स्टडीज के विमान स्टाफ को इस तरह के जोखिम से निपटने के लिए भी तैयार करवाता है। DGCA का कहना है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियम जारी किए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से विमानों का संचालन करने के लिए उसमें समय समय पर बदलाव भी करेगा, ताकि बेंगलुरु जैसी घटनाएं ना हो।